हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टेमेटिक्स गाइड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फिल ओएमआर शीट इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों, ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि कई लोग जो कि पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं, जैसे एनडीए, सी सेट या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, तो वो रूरल एरिया से होते हैं अधिकतर, क्योंकि उन्होंने इसके पहले कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी नहीं होती, इसलिए उनको ओएमआर शीट फिल करने में काफी दिक्कत जाती है। तो आज के दिन हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम ओएमआर शीट को भरें। तो आइए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब जो ओएमआर शीट भरते वक्त हमारे लिए काफी जरूरी मटेरियल होता है वो है ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। कोई भी पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन, इंक पेन, रोलर पेन, पायलट पेन, कोई भी पेन अलाउ नहीं किया जाता वहां पे। सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन ही अलाउ किया जाता है। और अगर ओएमआर शीट पे या फिर आपके हॉल टिकट पे ऐसा लिखा है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है, तो आपको सिर्फ वही लेकर जाना है और उसी का इस्तेमाल करना है। इसके सिवा अगर आप ब्लू बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना जरूरी है आपके पास में। और साथ में जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपके हाथ पास में एक पेंसिल और एक ब्लू बॉल पॉइंट होना या फिर ब्लू या ब्लैक कोई भी एक डॉट पेन होना काफी जरूरी होता है। तो अब देखते हैं कि ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। एग्जाम के वक्त हमें कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होती है, वो कुछ इस प्रकार है। आपका रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, जिस भी सब्जेक्ट की आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट हो जाता है, या फिर इंग्लिश ग्रामर, और फिर टेक्स्ट बुकलेट कोड यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर का जो कोड होगा वो, और डेट ऑफ बर्थ ये ऑप्शनल होती है, कई जगह पे नहीं पूछी जाती। आंसर शीट कोड ये कुछ जगह पे पूछी जाती है और कई एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। और आपका डिस्ट्रिक्ट या फिर सेंटर, तो सेंटर में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो भी आपका सेंटर है उस सिटी का बस आपको नाम फिलअप करना होता है। बाकी जो डिटेल्स कैसे फिलअप करते हैं ये जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रोल नंबर कैसे फिलअप करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रोल नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा इसे भरते वक्त। एक भी सावधानी, यानी कि अगर आपने इतनी सी भी गलती कर दी रोल नंबर भरते वक्त, तो आपको दूसरी ओएमआर शीट नहीं मिलती है। ये ओएमआर शीट्स जो है वो गिन के आती है, ताकि कोई भी एग्जाम में हेरा फेरी ना हो सके। ठीक है दोस्तों, अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर 6 डिजिट का अपना रोल नंबर कंसिडर कर लिया है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। लेट सपोज कि मेरे पास 131479 ये है मेरा रोल नंबर इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको जो ओएमआर शीट मिलती है उसमें रोल नंबर करके कॉलम दिया होता है, एक ब्लॉक दिया होता है। इन 6 ब्लॉक्स में आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना होता है। तो आप सबसे पहले तो अपने रोल नंबर को गौर से देखेंगे और गिनेंगे कि कितने डिजिट्स का है और कितने प्लेस वैल्यूज दी हुई है वहां पर। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है, जैसे कि 6 डिजिट का रोल नंबर है और 6 डिजिट की प्लेस है वहां पर, तो आप इसे फिलअप करेंगे। वरना आप वहां के रेस्पेक्टिव इन्विजिलेटर या फिर मॉडरेटर से पूछेंगे कि इसे कैसे फिलअप करना है। हो सकता है कहीं पर 0 डालना रहे सामने पे, अगर नेशनल लेवल के एग्जाम इलाकों में होता है तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो 1349 ऐसा 6 डिजिट का हमारा रोल नंबर है, तो अब इसे डायरेक्ट फिलअप करना है। तो पहले ब्लॉक में हम 1 3 1 4 7 9। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो मैंने लिखा है सेम यही डाटा मुझे डॉट्स के फॉर्म में फिलअप करना है। तो अब यहाँ पे तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है। तो जैसे 1 है तो इसके ठीक नीचे पे एक कॉलम दिया होता है 10 डिजिट्स का, 0 से लेके 9 तक। तो जैसा मैंने पहला नंबर है हमारा 1, तो आपको 1 को फिलअप करना है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1 को ही फिलअप करना है और यहाँ से आपको वर्टिकली कुछ भी नहीं करना है। तो 1 के नीचे पे जस्ट इस लाइन में हम 1 को फिलअप कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो नंबर मैं फिलअप कर रहा हूं ये इस सर्कल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना कई बार मॉडरेटर्स की आपको डांट सुननी पड़ सकती है। ऐसा मेरे सेंटर पे हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और फिर जैसे हमारा दूसरा नंबर है 3, तो हम जस्ट उसके नीचे पे 3 को फिलअप करेंगे। देखिए दोस्तों, बाकी नंबर्स को आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो डाटा हमारे पास है उसी डाटा को फिलअप करना है। अब जैसे दोस्तों, एक और बात, आपको इनको आधा अधूरा नहीं भरना है। जैसे कि ओएमआर शीट में अक्सर गिवन रहता है कि अगर ये सर्कल है तो आपको इसको ऐसा नहीं भरना है कि ये ऐसा साइड से भर दिए और फिर बीच का छोड़ दिए,
या फिर अगर ये सर्कल है तो बीच का भर दिया और साइड का छोड़ दिए, या फिर आपने आधा अधूरा भरा, तो ये सब वहां पर गलत माने जाते हैं। सिर्फ जो फुल्ली फिल्ड सर्कल्स रहते हैं वही ओएमआर शीट के स्कैन होते हैं, बाकी सारे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब देखिए आगे पे, ऐसे ही दोस्तों हमें पूरा का पूरा डाटा फिलअप करना है। अब वैसे ही जैसे 1 हो गया, ये सब बाकी का आप फिर कर ही सकते हैं। 1, 4 और फिर ये 7 और फिर ये 9। जैसे ही दोस्तों ये पूरा का पूरा हो जाता है, ये मैंने आधा ही फिलअप किया है, आपको ऐसा पूरा करना पड़ेगा एग्जाम में। तो जैसा है हमारा ये डाटा फिलअप हो जाता है तो हमें एक बार रिकरेक्ट करना है, उसे चेक करना है, ठीक है, कि हमने जो भी फिल किया है सही है कि नहीं। 90% चांसेस है कि अगर आपको ये पहले से आता है, आप अगर इससे अवेयर हो तो आप आराम से फिलअप कर सकते हो। लेकिन फिर भी एग्जाम है, चेक करना हमारा तो फर्ज है। फिर दोस्तों इसके आगे पे जो हमारी अगली इंफॉर्मेशन है वो है टेस्ट बुकलेट का कोड। ये कोड हो सकता है हमारा कोई भी अल्फाबेट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है। हमने इसके पहले देख लिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे फिलअप करना है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। अब जरा देखिए, मुझे यहाँ पर एक ही बॉक्स दिया हुआ है और मेरे पास 4 में से कोई भी एक कोड आएगा, ABCD। ये आपकी टेस्ट बुकलेट पे यानी कि क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर NDA का क्वेश्चन पेपर कंसिडर कर लिया है, जहाँ पे मेरा जो टेस्ट बुकलेट का कोड है वो A दिया हुआ है। तो सपोज अगर मुझे A है तो पहले तो मुझे बॉक्स में A लिखना पड़ेगा और फिर बाद में A को ही सर्कल करना है, यानी कि A को ही फिल करना है मुझे। ऐसे दोस्तों हम टेस्ट बुकलेट का कोड फिलअप करते हैं। और इसके पहले जैसा मैंने रोल नंबर में बता कर दिया, तो वैसे ही आपको डेट ऑफ बर्थ भी बोल सकता है, तो आपको वो भी फिल करना उसी प्रकार से आ जाना चाहिए। और फिर जो दोस्तों हमारी तीसरी इंफॉर्मेशन है वो है आंसर शीट का कोड, जो कि जल्दी पूछा तो जाता है नहीं। अगर किसी एग्जाम में पूछता है तो आपके आंसर शीट में जो कोड है उसे ही आपको फिलअप करना पड़ेगा। वो आपको मॉडरेटर से पूछना पड़ेगा कि कौन सा कोड है, ठीक है। हमारी अगली इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड 2 से 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती है, जैसे कि 01, 0123, ऐसा कोई भी कोड जो भी आपकी हॉल टिकट पे दिया होता है। ये अक्सर तो हॉल टिकट में जैसे आपका सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल लिखा होता है, जैसे कि 9 से 12 तक के मैथ्स है, या फिर 2 से 4 तक के गैट है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, तो उसके साथ में उसका सब्जेक्ट कोड भी दिया होता है। आपको वही सब्जेक्ट कोड अपने एग्जाम के वक्त फिलअप करना है। आपको इस वक्त ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आप कहीं पिछले एग्जाम का सब्जेक्ट कोड ना फिलअप कर दें। जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट में NDA में होता है मैथ्स का पेपर, और इवनिंग शिफ्ट जो होता है वो होता है गैट का पेपर। तो अक्सर जो मैथ्स का कोड है वही बच्चे गैट के कोड में फिलअप करके आ सकते हैं। जैसे कि गैट का कोड है 02, ठीक है, और मैथ्स का कोड है 01। तो गैट के पेपर में मैथ्स का कोड फिलअप करके आ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेम ही इन्फॉर्मेशन भरनी है। लेकिन आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि मैं कोड सही से भर रहा हूँ कि नहीं, इससे आपका पेपर बहुत इफेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं कि इसे फिलअप कैसे करना है। सेम जो पैटर्न हमने रोल नंबर में फॉलो किया है वही करना है हमारा। मैं सपोज कर लेता हूँ मैथ्स का कोड है मेरा 01, तो मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, ये 1 डाल दिया। सब्जेक्ट कोड के सामने पे ऐसे 2 ब्लॉक्स बने होंगे, हमें उन्हें फिलअप करना है। अब फिर नीचे सेम उसी प्रकार से हमें फिलअप करना है जैसे हमने रोल नंबर में फिलअप किया था। तो यहाँ पर 0, इसको दोस्तों आपको पूरा का पूरा अच्छे से सर्कल करना है और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करना है। आपको कोई और भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कोई और पेन OMR मशीन स्कैन नहीं करती है। तो ये 01 ये हमारा अच्छे से फिलअप हो गया। अब हमें इसको फिर से रीचेक करना पड़ेगा। जितनी भी डिटेल्स हम OMR शीट में भरते हैं उसे दोबारा रीचेक करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा जो दोस्तों हमारी इंफॉर्मेशन होती है, अब दोस्तों जो हम अगली इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं वो है हमारा सेंटर। तो सेंटर आपका कहीं पर भी हो सकता है। सपोज कर लीजिए मैं भोपाल का अगर मैं सेंटर पकड़ के चलता हूँ, तो भोपाल एक सिटी का नाम है और आपको सिटी का नाम ही फिलअप करना होता है अपने सेंटर के नाम में। इसके सिवा आपको ऐसा कहीं पर नहीं लिखना पड़ता कि वार्ड नंबर 2 420 प्लॉट नंबर 14, ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिटी का नाम मेंशन करना होता है सेंटर में, जब तक कि कोई कुछ आपको बता कर नहीं देता। तो अगर मैं अपना सेंटर लिख रहा हूँ, जैसे तो मैं नागपुर सिटी में रहता हूँ और मेरा सेंटर जनरली नागपुर में ही पड़ता है, तो मैं अपने सेंटर को ऐसे लिखूंगा, नागपुर। दोस्तों आपको जो इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है ये कैपिटल लेटर्स में फिलअप करनी है और सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ऐसा कर्सिव का एन और ये ऐसा ये बना रहे हो, ऐसा नहीं। आपको डायरेक्ट ब्लॉक लेटर्स में फिलअप करना है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, और वो भी कैपिटल लेटर्स में। यह आपको नोट करके रखनी है बात, ठीक है।
तो अब आपने जैसे अपने सेंटर फिलअप कर, तो आपके सेंटर का कुछ ना कुछ कोड भी हो सकता है अगर गिवन है तो। अगर मैं सपोज अपना कोड कंसिडर कर लेता हूँ 0139, तो जो मेरा 0139 है वो सेम हमें उसी फॉर्मेट में फिलअप करना है जैसे हमने रोल नंबर का देखा था। तो आपको 0139 ऐसे आपको फिलअप कर देना है, और इसके नीचे पे जो OMR सर्कल्स दिए रहेंगे आपको वो भी फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दिए है तो ठीक है, रोल नंबर के फॉर्मेट में आप फिलअप कर देंगे, नहीं दिए तो फिर कोई इश्यू नहीं है। तीसरी चीज होती है हमारा कैंडिडेट सिग्नेचर। कैंडिडेट सिग्नेचर या फिर स्टूडेंट सिग्नेचर वो सिग्नेचर होता है जो कि एक स्टूडेंट के हाथों किया जाता है, अपने हस्ताक्षर। ठीक है, तो अगर मैं सपोज कर लेता हूँ मेरी साइन ऐसे ऐसे है कुछ, तो मुझे ये जो गिवन बॉक्स रहेगा उसके अंदर पर ही फिलअप करना है, उसके बाहर पे नहीं जानी चाहिए, और वही साइन मारनी है आपको जो आपने अपने फॉर्म भरते वक्त मारी थी। यानी कि अब ऐसा नहीं कि सपोज कर लेता हूँ मैं, किसी का नाम सूर्य है तो वह ऐसे मार सकता है SURY, ये हो सकती है उसकी एक साइन, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि S मार दे, या फिर हो सकता है कि सूर्य प्रसाद है तो फिर SP करके मार दे। ठीक है, ऐसे उसके 3-4 सिग्नेचर्स आ सकते हैं, लेकिन आपको वही अपनी सिग्नेचर मारनी है और उसी फॉर्मेट में मारनी है जिस फॉर्मेट में आपने सबमिट किया था अपना कैंडिडेट्स नो ये सॉरी अपना फॉर्म जो आपने फिलअप किया था उसमें आपने जैसी सिग्नेचर मारी थी वैसी मारनी है। इन्विजिलेटर सिग्नेचर या फिर मॉडरेटर सिग्नेचर, ये सिग्नेचर आमतौर पे आपके मॉडरेटर या फिर इन्विजिलेटर है जो भी आपके क्लास में होंगे उनके हाथों मारी जाएंगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जनरली स्टूडेंट्स को नहीं भरने बोलते हैं, ये इन्विजिलेटर्स ही भरते हैं। हाँ, टेस्ट बुकलेट का कोड हो सकता है कि आपको एक और जगह पे कॉलम दिया हो तो भरना पड़े, इतनी इन्फॉर्मेशन जनरली भरनी पड़ती है। और जो इसको छोड़ के अब जो मैं अगली इन्फॉर्मेशन बता के दे रहा हूँ वो कैसे फिलअप करना है ये बहुत जरूरी है। अब जो दोस्तों हमारा आखिरी पार्ट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो है ऑप्शंस को कैसे फिलअप करना, यानी कि आपके आंसर्स। क्योंकि अब तक के मैंने जो कुछ बता के दिया वो तो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आपकी मेन चीज तो आपके आंसर्स ही है, क्योंकि यही आपको मार्क्स दिलाते हैं और यही आपका सिलेक्शन कंसिडर करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आंसर्स को कैसे फिलअप करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में नंबर्स दिए होंगे और सामने पे ऑप्शंस के नंबर्स दिए होंगे, यानी कि ABCDE, और अगर कम रहे तो ABCD, ठीक है, ऐसी फॉर्मेट में दिए होंगे और आपको इनको फिलअप करना है। तो आपको दोस्तों ध्यान से देखना है, जिससे आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आता है B, तो आपको उसे पहले ही फिलअप करना है। ऐसा नहीं कि आप आखिरी में रख दे कि मैं आखिरी में सारे के सारे आंसर्स फिलअप करते बैठूंगा या फिर बैठूंगी। ये बहुत ही मेजोरिटी मिस्टेक होती है जो कि पहली बार OMR शीट को फिलअप करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं आखिरी में फिलअप करूंगा पूरी की पूरी आंसर शीट और इसके पहले मैं पूरा का पूरा सॉल्व आउट करके रख लेता हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं आएगा। आप टेंशन में आके मैक्सिमम चांसेस है, और मैक्सिमम क्या 99% चांस है कि आप मिस्टेक करोगे, क्योंकि आप एग्जाम के आखिरी वक्त में बहुत ज्यादा ही प्रेशर में रहोगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले ही आपको जैसे जैसे आप जो क्वेश्चन सॉल्व आउट करते जाते हैं उसके आंसर आपको फिलअप करते जाना है। सपोज कर लीजिए अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाता है A, तो मैं A को फिलअप करूंगा। अब जो कि ज्यादा ही टेंशन में है वो पता क्या करेंगे, वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 का A फिलअप कर दें, या फिर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 का B फिलअप कर दें, या फिर सपोज अगर मेरा आंसर आ जाता है 3 का C, ठीक है, तो C, D, B, ये तीनों में तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप मिस्टेक करोगे ही करोगे, क्योंकि ये ऑप्शन ही बीच में होते हैं ना, आप उतना और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर आपको ये वाला C फिलअप करना है तो आप हो सकता है नीचे वाला फिलअप कर दो या फिर ऊपर वाला फिलअप कर दो, या हो सकता है आजू बाजू के फिलअप कर दो। इस मिस्टेक को हम कहते हैं बबलिंग मिस्टेक या फिर सिली मिस्टेक, जो कि आपके टेंशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के कारण होती है। ठीक है, तो आपको ये बहुत सावधानी से भरने पड़ेंगे, क्योंकि यही आपके आंसर है और यही आपका सिलेक्शन करवा के देते हैं। इसके अलावा जो एक और मिस्टेक होती है वो ये होती है कि अगर सपोज मैं 3 का भर रहा हूं और सामने वाली कॉलम में 33 है, तो मैं यहाँ का 3 देखता हूं और वहां का एंड का 3 देखकर वहां पे ऑप्शन फिलअप कर देता हूं। ये भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर 150 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर 150 क्वेश्चन है और 50-50 दिए हुए हैं, एक कॉलम में 50 एक कॉलम में 50, तो एक चौथा कॉलम भी दे दिया जाता है, तो कुल मिला के आपके पास में ऑप्शन हो जाते हैं 200, यानी कि 200 के लिए आपको स्पेस दी जाती है जिसमें से आपको 150 ही फिलअप करना होता है। तो ज्यादा से ज्यादा वैसे तो ये गलती होती नहीं है, लेकिन हाँ गलती से हो भी सकती है कि आप चौथे कॉलम में फिलअप कर दे अपने तीसरे कॉलम के ऑप्शंस। ये भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि OMR शीट में एक बार फिल कर दिया ऑप्शन आपको गलत नतीजे पर ही पहुंचाएगा, वो सही नहीं हो सकता। फिर चाहे आप पेपर क्यों ना फाड़ो।
जब तक के पेपर को OMR शीट नहीं बदली जाएंगी तब तक के फिर वो सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको ये बड़ी ही सावधानी से फिलअप करना होता है। OMR शीट एक ही बार मिलती है एग्जाम में, और ये सेंटर में जो भी आपका एग्जाम हो तो वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी से लाई जाती है ताकि कोई भी हेरा फेरी ना हो सके, कोई भी चीटिंग ना हो सके, इसीलिए ये एक ही एक दी जाती है और पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो आपको इंस्ट्रक्शंस वो भी पढ़ने हैं जो आपके हॉल टिकट में दिए हैं, और वो भी पढ़ने हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस फिल करने के बाद में ही OMR शीट को भरना चालू करना है। और कोई भी डाउट लगे तो पूछने से मत घबराइएगा वहाँ पे मॉडरेटर और इन्विजिलेटर के थ्रू। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने का टाइम आ गया है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एवरी एग्जाम्स, जो भी आप देने वाले हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बस वो अच्छी जानी चाहिए और आपकी मेहनत ही उसको डिसाइड करती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल स्टेमेटिक्स गाइड को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो भी आपकी डिफिकल्टीज हो, जो भी आपके डाउट्स हो, उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। उसका रिप्लाई मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा करने की।